हे गाइस, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है टीदिंग से रिलेटेड। क्योंकि ईशान की अभी टीदिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे लगभग सारी चीज़ें पता चल चुकी है टीदिंग के बारे में कि क्या प्रोसेस रहता है टीदिंग का, क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या हम होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसी सारे टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि अगर आपका बच्चा भी इसी प्रोसेस से निकल रहा है तो आप उसको कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि टीदिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि बच्चे को आपको टीदिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो सारे बच्चों में लगभग कॉमन सिम्टम होता है वो होता है कि बच्चा हर चीज़ अपने मुंह में देने की कोशिश करता है। अगर उसका हाथ है तो वो भी अपना मुंह में हाथ देने की कोशिश करता है। उसे जो कुछ भी मिलता है वो अपने मुंह में दे। अगर उसके पास कोई कपड़ा है तो वो कपड़ा खाएगा। अगर किसी का भी हाथ उसको मिल जा रहा है, जैसे मैं अपने बेबी को जब कंधे पे लेती हूँ तो वो मेरी शोल्डर खाने की कोशिश करता है। मतलब हर चीज़, अगर किसी कोई टॉय है उसके पास तो वो भी, तो सारी चीज़ें लगभग बच्चे क्या होता है क्योंकि उस समय उनके गम्स में इरिटेशन होती है तो वो अपनी इरिटेशन को मिटाने के लिए कुछ भी खाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया कि गम्स में इरिटेशन होना, बच्चे का हर चीज़ अपने मुंह में लेना, हर चीज़ को खाने की कोशिश करना। तो गम्स में स्वेलिंग होना और उनका रेड होना। अगर आपके बेबीज़ के गम स्वेल हो रहे हैं और वो रेड कलर के हैं, हल्के रेडिश हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि बच्चे को टीदिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है बच्चों के मुंह से सलाइवा निकलना। बहुत ज़्यादा बच्चे लार टपकाते हैं इस टाइम पे, जब उनको टीदिंग स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा लार टपकाते हैं। मतलब मैंने ईशान को कभी 6 महीनों में कभी भी लार टपकाते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उसको टीदिंग स्टार्ट हुई उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक सिम्टम है कि उसकी टीदिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। नेक्स्ट सिम्टम जो होता है बच्चों में टीदिंग का वो होता है कि बच्चों को भूख कम लगना। अगर आपका बच्चा कम दूध पी रहा है, ब्रेस्ट फीड पे है पूरी तरीके से और कम दूध पी रहा है तो आप समझ जाइए कि वो इरिटेट हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, इस वजह से वो दूध छोड़ देता है। और अक्सर ये इरिटेशन बच्चों को रात में होती है क्योंकि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं और बच्चों का पूरा फोकस जो होता है वो उनके टीथ जो उनके स्वेल हुए हैं, जो उनमें पेन हो रहा है उस पर होता है। तो बच्चे रात को सही से सो नहीं पाते हैं। मतलब ईशान के साथ तो ऐसा हो गया था कि रात को 1:30 बजे 2 बजे वो उठ जाता था और गहरी नींद में होता था और उसे समझ में नहीं आता था कि वो अपने हाथ खाए कि वो सोए। इस वजह से वो बहुत इरिटेट होता था, रात को रोने लग जाता। तो ये सारे सिम्टम अगर आपके बच्चे में हैं तो आप समझ जाइए कि उसको टीदिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कभी कभी बच्चों के पेट में दर्द भी होता है, इस वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं। तो इन सब चीज़ों में जब आप अपने बच्चे को देखते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आप यही सोचते हैं कि बच्चे को कैसे इन सब चीज़ों से हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उसको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ जो मैंने ईशान के साथ की और ईशान को उससे बहुत फ़ायदा मिला है। मतलब ईशान को तुरंत ही उससे फ़ायदा मिल जाता था बहुत ज़्यादा जब वो इरिटेट होता था। और जब मैं ये सारी होम रेमेडीज उसके साथ करती थी तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता था। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आपके बच्चे को भी यही सारी दिक्कतें हो रही हैं तो आपके बच्चे को भी उन होम रेमेडीज से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो होम रेमेडी में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बाउल में पानी लेना है और उस पानी को अच्छे से बॉईल करके हमें फ्रिज में रख देना है। वो जब पानी ठंडा हो जाए और जब भी आपको ये लगे कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, आप उसमें कोई साफ़ कपड़ा डिप करिए, उस कपड़े को अच्छे से उस ठंडे पानी में भिगा लीजिए और फिर बच्चे के गम्स में हल्के हल्के उसको आपको दबाना है और बहुत हल्का सा दबाना है उसको। और उससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। जो वो आप मसाज करेंगी उसके गम्स में ठंडे कपड़े से, वो उसको बहुत आराम मिलेगा। उससे मतलब बच्चे की तुरंत ही इरिटेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है, आप कोई भी फ्रूट है, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी फ्रूट लेके, एप्पल हो गया, पियर हो गया, कोई भी जो हार्ड रहते हैं फ्रूट्स, या गाजर हो गई, उनको आप लेके
फ्रिज में रख दीजिए। जब वो फ्रिज में ठंडा हो जाए तब आप उनको निकालिए और बच्चे को खाने के लिए थोड़ा मोटा साइज का टुकड़ा लीजिए, जिससे कि बच्चा अगर उससे चबाए भी तो उसका जो भी कोई पार्ट है वो उसके गले में नहीं अटकना चाहिए। तो आप ऐसे कोई फ्रूट लीजिए जो हार्ड हो, बच्चा उसे जब भी चबाएगा उसे बहुत आराम मिलेगा उससे। तो नेक्स्ट आप बच्चों के साथ ये कर सकते हैं कि आप अपना हाथ बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए और एक उंगली आप बच्चों के गम में रखिए, और जहाँ पे भी आपको लगे कि उसके गम्स में स्वेलिंग है वहाँ पे आप उसको उंगली को हल्के हल्के से पुश करिए, आप दबाइए उसके गम्स को, उसको बहुत आराम मिलेगा उससे। क्योंकि बच्चा हर चीज़ इसीलिए खाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, जब वो गम्स थोड़ा थोड़ा दब जाते हैं तब उसे बहुत आराम मिलता है उसमें। तो आप ये ज़रूर करिएगा। तो यही सारी होम रेमेडीज़ मैं ईशान के साथ करती हूँ। जब भी उसे टीदिंग में कोई दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, तो मैं उसको धीरे धीरे यही सारी चीज़ें करके देती हूँ, तो उसको बहुत आराम मिलता है। और कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो मैं उसको देती हूँ टीदिंग के लिए, और ये मेडिसिन लगभग 1 साल तक बच्चे को देनी होती है और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत सेफ़ हैं। ये होम्योपैथिक की होती है। आप अगर किसी से भी पूछेंगे भी तो वो यही बताएगा, ये होम्योपैथिक की आती है और ये इस टाइप का डिब्बी होती है, इसको कैलकेरा बोलते हैं। और ये आपको मेडिकल की किसी भी शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप बोलेंगे बच्चे को टीदिंग हो रही है तो वो आपको होम्योपैथिक की यही दवाई देगा। ये ईशान को मैं 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को देती हूँ। इन गोलियों को किसी भी चीज़ के साथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गोली उसके मुंह में डाल दीजिए, गम की साइड में कहीं पे भी, और आप फिर देखिए कि वो अपने आप से ही गल जाती है। तो ये बच्चों को देने में बहुत आसान भी है। ईशान को मैं जब भी देती हूँ वो बहुत इंजॉय करता है इस गोली को, पूरा मुंह में घुमाएगा वो इस गोली को, और जब तक वो गल नहीं जाता है वो उसको निगलता नहीं है कभी भी। तो इस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिएगा कि बच्चा निगल लेगा या अटक जाएगी। बहुत टाइम, लगभग पूरा 6 मंथ हो गया ईशान को मुझे देते हुए ये, और अभी तक उसका ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। जो नेक्स्ट थिंग मैं ईशान को दे रही हूँ वो है ये ग्राइप वाटर। ये डाबर का ग्राइप वाटर है, आपको किसी भी शॉप पे, मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ये वाटर से बहुत मतलब ग्लूकोज की भी जो कमी हो जाती है बच्चों में वो भी पूरी होती है। और ये मोस्टली टीदिंग के लिए ही है, जो टीदिंग की वजह से बच्चों के पेट में गैस बन जाती है या दर्द होने लग जाता है, उसको उसमें बहुत रिलीफ देता है उनको। और यहाँ पे लिखा भी है रिलीफ फ्रॉम स्टमक पेन। तो और जो गैस बन जाती है उसमें भी आराम देता है। ये एक चम्मच लगभग देना होता है बच्चे को रोज। तो मैं 1 चम्मच ईशान को ये दे देती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो ईशान को मैं अभी टीदिंग के टाइम पे दे रही हूँ, और ईशान को इनसे बहुत फ़ायदा भी मिला है। उसकी जो इरिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मुझे अभी बहुत रिलैक्स हो गया है कि मतलब उतना पेन नहीं हो रहा है उसको। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग के साथ और बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि एक मिथ है टीदिंग के बारे में कि बच्चों को टीदिंग के टाइम पे फीवर और डायरिया हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही बेकार की बात है कि बच्चों को टीदिंग के टाइम पे फीवर और डायरिया होता है। फीवर और डायरिया हो सकता है वो अनहाइजीन की वजह से, क्योंकि बच्चा हर चीज़ मुंह में डाल रहा होता है। कभी वो आपका हाथ मुंह में ले लेता है या कोई भी ऐसा टॉय मुंह में ले लेता है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से उसे फीवर और डायरिया हो सकता है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि टीदिंग की वजह से बेबी को फीवर और डायरिया हो रहा है। तो अगर आपके बेबी को फीवर या डायरिया जैसी कोई भी दिक्कत होती है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये टीदिंग का सिम्टम नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं कि क्या होम रेमेडीज़ करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ और मैंने बहुत सफ़र किया है ईशान को ऐसा देख के, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी जब बच्चे को ऐसे देखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।